हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये वैज्ञानिक यंत्रों से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, है ना। और उनके फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो विस्तृत वीडियो होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो और इसमें पूरा मतलब एक विस्तृत सिनेरियो मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए और आपको याद हो जाएगा आराम से, है ना। सबसे पहले क्या है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आमतौर पे बहुत सारी जो है इसमें से चीज़ें आपको याद होंगी और कुछ नई देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पेशेंस के साथ एंड तक देखिए। अल्टीमीटर से क्या करते हैं, विमानों की ऊंचाई मापते हैं ना। विमान कितनी ऊंचाई पे है, क्या हाइट है उसकी, है ना। उसको हम लोग मापते हैं किससे, अल्टीमीटर से। तो विमानों की ऊंचाई को मापा जाता है। अमीटर या एमीटर होता है, तो वो सभी जानते हैं, विद्युत धारा मापते हैं हम लोग, है ना। घरों में मीटर मीटर कहते हैं उसको, हम लोग घरों में लगा हुआ होता है, तो वो अमीटर या एमीटर होता है। क्लियर। उसके बाद एनमोमीटर। एनमोमीटर में क्या होगा, इससे वायु के बल और गति, जो वायु होता है एयर, उसका बल और गति और साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं किससे, एनोमोमीटर से। ओके, एनोमोमीटर से इतने सारे काम होते हैं। आइडियोमीटर क्या हो जाएगा, आइडियो मतलब आइडियो वाला होता है ना, तो आइडियोमीटर से क्या हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, जैसे हर्ट्ज में मापा जाता है आमतौर पे इसको, है ना। तो आइडियोमीटर। आइडियो जो फ़ोन होता है, तो फ़ोन, आइडियो फ़ोन सुनने में सहायक, कान में लगा दिया जाता है ना। तो आइडियो फ़ोन होता है वो कान में लगा करके उससे सुनते हैं। तो आइडियो फ़ोन क्या होता है, सुनने में सहायक होता है। तो हम ये नॉर्मल चीज़ें हैं सब, वो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें अभी आगे और बेहतरीन मिलती जाएंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। जैसे ये एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापेगा, ठीक है। उसका घनत्व क्या है गैसों का, वो मापेगा एयरोमीटर से। एयर मतलब हवा है और मीटर मतलब मापना, है ना। तो यहाँ पे घनत्व मापेगा। अब एक्यूमुलेटर, ये देखिए ध्यान से, एक्यूमुलेटर है, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल है, ठीक है। यानी एक बैटरी होती है आमतौर पर, तो एक्यूमुलेटर तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली सेकेंडरी सेल हो जाएगी, या हम उसको बैटरी कहते हैं। बैरोग्राफ से वायुदाब की जो परिवर्तन की दर होती है वो मापी जाती है। बैरोग्राफ से वायुदाब परिवर्तन की दर को मापते हैं, ठीक है, बैरोग्राफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या हो जाएगा, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से विद्युत आवेश को मापते हैं हम लोग, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से विद्युत आवेश को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है ना। और आमतौर पर वनडे एग्जाम या डिफेंस में ये सब पूछ लिए जाते हैं। उसका बाइनाकुलर्स, है ना। बाइनाकुलर्स इसके द्वारा जो दूर स्थित कोई वस्तु है उसको स्पष्ट देखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बाइनाकुलर्स से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए बाइनाकुलर्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूरबीन का कुछ यही काम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। स्पष्ट देखना है और वो खगोलीय पिंडों को देखता है दूरबीन आमतौर पे, ठीक है। कैलिपर्स या वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं ना, तो ये बेलनाकार वस्तुओं की त्रुटि को मापता है, मेजरमेंट करता है और उसका अल्पतमांक निकालता है एक्चुअल में, है ना। और यदि आप पीसीएम से होंगे या पीसीबी से, तो इंटरमीडिएट पे आपको आमतौर पे ये प्रैक्टिकल करने को मिला होगा, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। उसके बाद कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में क्या होगा, हम भाई कैलोरी किस में मापते हैं, कैलोरी किसका मात्रक है, तो ऊष्मा का, ऊर्जा का, ताप का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है कैलोरीमीटर से। ओके। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ में हृदय रोग से कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो हृदय रोग विशेषज्ञ, यहाँ पे कार्डियोग्राम है। तो क्या हो जाएगा, हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांच की जाती है और हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफ या ईसीजी कहते हैं। आमतौर पे इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ईसीजी कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है।
तो हृदय गति से संबंधित या हृदय गति को मापने का काम करता है। ठीक है। और मूवीज़ में आप बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ऐसे 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 चलने लगता है ना, जब सीधी हो जाती है तो आदमी फ्लैट हो जाता है। और कंपास, नीडल कंपास तो सभी जानते हैं, डायरेक्शन को बताता है। तो ये कंपास नीडल का काम। अब बात करते हैं कार्बोरेटर को। कार्बो कार्बोरेटर जो होता है, ये अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाए रखता है ना। और जैसे व्हीकल में आमतौर पे बाइक वगैरह अगर आप जाते हैं सर्विस कराने, तो उसमें कहते हैं कार्बोरेटर ख़राब हो गया भाई। उसका काम क्या है, जलने से जब वो पिस्टन बनता है, जलता है, तो उस समय क्या होता है जो पेट्रोल से चलती है आमतौर पर, तो पेट्रोल और हवा को क्या करता है, मिक्स करता है ना, तभी तो प्रेशर बनता है। वाष्प ये भी अभी भी जेम्स वाट के सिद्धांत पे ही काम करता है। ठीक है, आज के भी वाहन, तो ये अभी बस ये है कि इसका जो है संपीड्यता कह लें या पावर कह लें, थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्रेस्कोग्राफी। सॉरी, अभी क्या है, क्रोनोमीटर बचा हुआ है। क्रोनोमीटर में क्या हो जाएगा, एक घड़ी जो जलयानों पर लगी होती है। क्रोनोमीटर एक घड़ी होती है जो जलयानों पर लगी होती है, और एग्जैक्ट टाइम का वो क्या करती है, एग्जैक्ट टाइम बताती है, सही समय का पता लगाती है ना, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वो एक तरीके से उसमें जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। आगे क्रेस्कोग्राफ में क्या हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापेगा। क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पौधों की वृद्धि को मापेगा। उसके बाद साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन करेगा आवेशित कण, है ना, जैसे प्रोटॉन हो गया, को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन की वजह से। ओके। अब ट्रॉन से जो है रिलेट करेंगे, लेकिन आमतौर पे अभी ट्रॉन ये नीचे वाला भी मिल जाएगा, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, साइक्लोट्रॉन से क्या होगा, त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ में क्या होगा, छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार, वो भी जब विजुअलाइज हो रहा होगा, प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है लगातार, है ना, लगातार क्रम में प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सीमेनेटोग्राफ। छोटी छोटी फिल्म मतलब जैसे चित्र आकृतियों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार दिखाया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिनेमेटोग्राफ होता है। अभी कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे कंप्यूटेटर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जा सकती है। किससे, कंप्यूटेटर से। विद्युत धारा का किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को चेंज की जा सकती है कंप्यूटेटर से, है ना। और कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज वाला कोई मसला नहीं यहाँ पे। साइटोट्रॉन से क्या हो जाएगा भाई, साइटोट्रॉन करेगा कृत्रिम मौसम और जो है उत्पन्न करता है साइटोट्रॉन। ठीक है ना, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करेगा। फिल्मों में देखते हैं जब नायक नायिका आते हैं तभी बरसात हो जाती है, तो ये सब इसी का काम है ना। और डायनमोमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति को मापता है, डायनमो से हम जानते हैं, तो विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र है डायनमोमीटर। ठीक है। उसके बाद और डिक्टोफोन, डिक्टोफोन ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डर है ये डिक्टोफोन, और डिक्टो या डिक्टाफोन जो भी है, ऑडियो रिकॉर्डर है। उसका डायलिसिस, डायलिसिस क्या करता है भाई, ये चिकित्सा विज्ञान की एक विधि है डायलिसिस। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान की एक विधि। और उसके बाद डायनमो से क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आमतौर पे, और ये पता भी होता है डायनमो, है ना। और विद्युत मोटर, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। और फिलहाल यहाँ पे डायनमो का आप याद रखिए, जैसे विद्युत धारा, जैसे बिजली बनानी होती है तो आमतौर पे डायनमो का ही इस्तेमाल किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ठीक है, बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप।
तो इससे क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप से विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब इंडोस्कोप की बात कर लेंगे हम लोग। इंडोस्कोप शरीर के अंदर प्रवेश करा के कोई भी होता है ना कि जैसे कहते हैं कि दूरबीन से, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कि दूरबीन से जो है ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कुछ भी, तो ये इंडोस्कोप होता है। इंडो मतलब आप अंदर वाली बात कहेंगे, आंतरिक, है ना। क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर प्रवेश करा के अंदर की संरचना एवं विकारों को देखा जा सकता है ना। शल्य चिकित्सा में भी इसका हम लोग इस्तेमाल आमतौर पे, हम लोग नहीं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं। फेदोमीटर, फेदोमीटर गहराई मापेगी, वो भी समुद्र की, ठीक है। फेदोमीटर क्या करेगी, समुद्र की गहराई मापेगी। उसके बाद गाइगर मूलर काउंटर, ये थोड़ा सा देख लीजिए। गाइगर मूलर काउंटर ये क्या हो जाएगा भाई, इससे रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना करेंगे। रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। उसके बाद गायरोस्कोप क्या हो जाएगा, गायरोस्कोप, इससे घूमती हुई वस्तुओं की गति हम लोग मापते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है गायरोस्कोप से। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, अब हाइड्रो से फिर से जल, जल हो गया है, जल का मसला है। हाइड्रो आमतौर पे हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोफोबिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर है, क्या हो जाएगा, द्रवों की अपेक्षित घनत्व को हम लोग मापते हैं। क्लियर, जब हाइड्रो है तो जल ही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइग्रोस्कोप के बारे में। हाइग्रोस्कोप से क्या हो जाएगा, ये वायुमंडलीय की आर्द्रता है। देखिए हाइड्रोमीटर के बाद आप हाइग्रोस्कोप की बात करें। हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापेंगे और हाइग्रोस्कोप से वायुमंडलीय आर्द्रता मापेंगे, ठीक है। या परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, हम लोग मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हाइड्रोफोन क्या होता है, पानी के अंदर की ध्वनियों को हम लोग सुन पाते हैं या उसकी गणना कर पाते हैं, है ना। तो नेवी वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोफोन का। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और नॉर्मल सा ये आपका क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। लेज़र, लेज़र जो हो जाएगा, लेज़र और मेजर सुने होंगे, है ना। तो लेज़र क्या करेगा, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। ओके, तो लेज़र का फुल फॉर्म भी है। और इसका काम क्या भाई, एक वर्ण, यानी कि लेज़र लाइट होती है एक्चुअल में। तो एक ऐसी युक्ति जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। एक वर्णी मतलब एक कलर का कोई भी, है ना। आप चाहें तो आमतौर पे लेज़र लाइट रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये है। तो लेज़र लाइट में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसकी क्या है, विचलन बहुत कम होता है ना, परावर्तन कम होता है। तो क्योंकि इसका जो है एंगस्ट्रॉम जो पावर हो जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम तक, इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होती है रेड कलर, जो कलर आपको दिख रहा है ना। और सबसे कम बैंगनी की होती है 3900। उसका बाद मेज़र, तुरंत हम लोग देखेंगे मेज़र लेज़र के बाद। तो मेज़र क्या हो जाएगा भाई, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव, यानी कि सूक्ष्म तरंगें हैं, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशंस बाई सिमुलेटेड एमिसिंग ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये क्या है, एक शक्तिशाली एक वर्णी, ये भी क्या है, एक वर्णी समांतरित एवं कला संबंध माइक्रो तरंग है। किरण पुंज प्राप्त करने का एक युक्ति है मेजर, ठीक है। ये ध्यान देंगे, यह एक शक्तिशाली एक वर्णी समांतरित एवं कला संबंध माइक्रो तरंग किरण पुंज प्राप्त करने की क्या है, मशीन है, युक्ति है, ठीक है। जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। आगे बात करते हैं हम लोग तड़ित चालक। तड़ित चालक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली जिन्होंने बनाया था। तो इसमें क्या होता है, इससे जो है तड़ित मतलब बिजली, है ना, दामिनी जो होती है बिजली, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और बड़ी बड़ी इमारतों पे इसको लगाया जाता है। कुछ इस तरीके से लगाया जाता है ना, एकदम से नीचे से ज़मीन से जाता है वो, और वहाँ जाके ऐसे कुछ इस टाइप का होता है। तो जो बिजली होती है वो तुरंत क्या करती है, सबसे पहले यहाँ इसको इसी पे आती है। अगर कहीं और जाने वाली होती है तो इस पे आएगी और सीधे सीधे क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी और इमारत बच जाएगी। त्वरित चालक क्या हो जाएगा, इससे इमारतों की सुरक्षा होती है। दाब मापी से गैसों का दाब मापेंगे, सिंपल सी बात है। मैक मीटर,
तो यह मैक मीटर जो हो जाएगा ये वायु की गति को मापेगा, है ना, मैक में। तो क्या हो जाएगा, वायु गति की ध्वनि की गति के पदों में मापता है। तो क्या हो जाएगा, यह तंत्र जो होता है वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। ठीक है। अब जैसे ध्वनि ध्वनि जो होती है यानी कि वॉइस, वो आमतौर पे 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से निर्गत होती है। तो सापेक्षता के हिसाब से हम लोग क्या वायु की गति को मापते हैं, कितने मैक से जा रही है ना। अब मैक मोहन रेखा वाली कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है फिलहाल। मैक मोहन रेखा यानी कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे है ना, तो ये याद रखेंगे। बाकी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ याद करने के लिए तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा जो है माहौल ख़राब होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यानी कि सब रक्त लाल हो जाता है ना, तो इसीलिए रेड क्लिफ याद रखेंगे। हम लोग कहाँ थे भाई, और हो जाएगा चुंबकत्व मापी। तो इसमें क्या हो जाएगा, विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना की जाती है चुंबकत्व मापी से। आगे हम लोग बात करेंगे माइक्रोफोन आजकल माइक जिसे हम कहते हैं माइक, है ना। माइक क्या होती है आमतौर पे, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलती है या स्पंदों में परिवर्तन करता है ना। माइक हो गया आपका, माउस हो गया, और कीबोर्ड भी होता है ना, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो माइक्रोफोन भी आपका उसी में आएगा। ओके, चलिए माइक्रोमीटर और माइक्रोफोन के बाद माइक्रोमीटर। तो ये बहुत छोटे, यानी कि माइक्रो मतलब म्यू, ऐसा हम लोग ये बनता है ना म्यू, तो 10 की घात इसका मतलब होता है 10 की घात -6। ठीक है, तो ये बहुत छोटे माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटे 10 की घात -6 मीटर की कोटि के मोटाई को भी मापता है माइक्रोमीटर में। अब बात करेंगे ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करती है ना, ओडोमीटर से गाड़ियों की गति मापते हैं हम लोग, है ना, या चक्कर मापी भी इसको कहते हैं। तो मोटर गाड़ी की गति मापक या चक्कर मापी भी कहते हैं। ओम मीटर, ओम मतलब प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, यह विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है ओम मीटर। ठीक है। ओंडोमीटर क्या करता है, ओंडोमीटर ये देखिए, ये सारे के सारे आपको थोड़े से नए महसूस हो रहे होंगे। बाकी ओमीटर वगैरह ओडोमीटर तो सब जानते ही होंगे। ओंडोमीटर क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापती है। ठीक है, तरंगों की आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज में हम लोग मापते हैं, तो वो ओंडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होगा, ये पेरिस्कोप भी पनडुब्बी, और या हम कहें तो पनडुब्बी में ही कोई डूबी हुई वस्तु है ऐसा कुछ भी, या साइड की चीज़ें हैं, उसका पता लगाता है पेरिस्कोप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा पनडुब्बी में जब पानी के अंदर होती है पनडुब्बी, तो पानी की सतह का अवलोकन, और उसमें जो बैठे जो लोग होते हैं, है ना, तो वो सुनते हैं बाहरी हलचल को। ठीक है, बाहरी हलचलों को उसको सुनते हैं, और इसके माध्यम से क्या होता है, अपने ही कक्ष में बैठे बैठे बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। तो आमतौर पर नेवी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। बात करते हैं हम लोग पैरोमीटर। पैरोमीटर ये क्या हो जाएगा, पैरोमीटर है। ठीक है, पैरो मतलब हम कहेंगे हाई लेवल का, तो क्या हो जाएगा, उच्च तापों को मापने का काम करता है, जैसे सूर्य ताप मापता है तो पैरोमीटर। ठीक है, तो उच्च ताप मापने का कार्य करता है पैरोमीटर। फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या हो जाएगा, प्रकाश मापी यंत्र है फोटोमीटर, और जिसे हम दीप्त शक्ति मापी भी कहते हैं, है ना। तो ये याद हो जाएगा आपको। तो आगे पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध को मापेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर से। और पैनोमीटर से हम लोग मापते हैं द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक। ठीक है, पैनोमीटर से द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक को मापा जाता है। पॉलीग्राफ क्या है, पॉलीग्राफ आमतौर पे लाइट डिटेक्टर होता है, झूठ का पता लगाता है। और अन्य कार्य में इसका क्या हो जाएगा, जैसे हृदय स्पंदन, है ना, यानी कि हार्ट बीट, ब्लड बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, श्वसन की दर,
ये सारी चीज़ें पॉलीग्राफ मापता है। एक्चुअल में इन्हीं के माध्यम से वो बता भी पाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही। ठीक है। रडार, रडार तो सब जानते ही हैं। रडार का काम क्या है भाई? अच्छा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वस्तु, आमतौर पे वस्तु क्या हम वायुयान कह सकते हैं, लड़ाकू विमान कह सकते हैं, उसकी दिशा और दूरी को ये मेजर करता है, जिसका नाम है रडार। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रेडियो माइक्रोमीटर में। तो रेडियो माइक्रोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को मापता है, ऊष्मीय विकिरण को। और रेडिएटर, रेडिएटर जो हो जाएगा वाहनों के इंजनों को ठंडा करता है। रेडिएटर जो होता है वाहन के इंजन जो होते हैं उनको ठंडा करने का काम करता है। कार्बोरेटर और रेडिएटर ये वाहनों से संबंध है। वो क्या एरोसोल बनाता है एक्चुअल में, और ये वाहनों को ठंडा करता है जो इंजन होते हैं वाहनों के। आगे बात करेंगे रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या हो जाएगा? विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापता है ना। एक्चुअल में जी मार्कोनी के माध्यम से ये चीज़ें आई हैं, तो रेडियोमीटर याद रखेंगे। उसके बाद सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता मापेगा। इसमें क्या होता है ना, उसका ग्राफ बन जाता है, स्वतः चित्र बन जाता है, चित्रित हो जाता है सिस्मोग्राफ में। स्पीडोमीटर में मोटर गाड़ी की गति मापेंगे, स्पीड मतलब हो गया। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रम बनता है यानी तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य को मापेगा, है ना। तो विभिन्न तरंगों के तरंग दैर्घ्य मापता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, तो ये क्या करता है? बीपी को बताता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर आमतौर पे डॉक्टर से इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा इसका, है ना। हर जगह मिल जाएगा आपको देखने को। तो स्फेग्नोमीटर क्या करता है? रक्तदाब की तीव्रता को बताता है। उसके बाद स्टीरियोस्कोप, स्टीरियोस्कोप क्या करेगा? एक प्रकार का उत्तम बाइनोकुलर है, जिससे 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय चित्र को भलीभांति देखा जा सकता है ना। 3 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन। तो स्टीरियोस्कोप है, स्कोप मतलब देखना ही। अब स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या हो जाएगा भाई? स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके। अब उसके बाद अब लास्ट ही है, 8 पेज ही हैं तो इसमें से अब देखिए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो उसमें लगाता है ना डॉक्टर, तो आला कहते हैं ना देसी भाषा में तो वही है क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। और फेफड़ों तथा हृदय की धड़कन तथा ध्वनियों को सुनने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और एक्चुअल में स्टेथोस्कोप लगाना कहाँ चाहिए? पीठ की तरफ से, है ना, तो उससे अच्छे से मेजरमेंट होता है। अब बात करेंगे हम लोग बायोस्कोप से। तो इसका क्या हो जाएगा? तीव्र गति वाली कोई भी वस्तु है उसको देखा जा सकता है। स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप से क्या हो जाएगा? तीव्र गति करने वाली वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करेगा? इस यंत्र द्वारा क्या होगा? सॉफ्ट की गति विशेषता वायुयान और मोटर बोट में लगे हुए सॉफ्ट, और आमतौर पर उसका घूर्णन को ही ये मापता है या घूर्णन की गति को मापता है। दूरदर्शी तो आप सभी जानते हैं क्या होगा? दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने का काम करता है खगोलीय पिंड आमतौर पे। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट द्वारा क्या होता है? इसमें क्या है? ऊष्मा, इसके द्वारा ऊष्मा आपूर्ति पर नियंत्रण करके किसी भी वस्तु या पदार्थ का तापमान किसी भी बिंदु पर नियत किया जा सकता है थर्मोस्टेट से। ठीक है। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आ जाता है और इससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये क्या करता है ना, वोल्टेज को कम से, यानी कि कुल मिला के एक तरीके से वो रेंज बनाए रखता है, परास बनाए रखता है, या हम कहें तो सिमिलरिटी बनाए रखता है वोल्टेज की। ठीक है। अगर वोल्टेज कम आता है तो वो उसको हाई करने की कोशिश करता है, और यदि कम आता है हाँ कम आता है तो हाई करता है, और हाई अगर आए तो उसको कंट्रोल करके नॉर्मल ही रखता है। तो फाइनली उसको उसका काम क्या है? नॉर्मल बनाए रखना। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज को एसी, यानी जो एसी यानी कि हम कहते हो डायरेक्ट सॉरी क्या होती है? अल्टरनेटिव करंट होती है, और यदि अधिक है या कम है तो उसको फिर से अल्टरनेटिव करंट में, ऐसा नहीं एसी से डीसी करने लगे, एसी में ही बदलता है। लेकिन इसका एक्चुअल में काम क्या है? रेंज बनाए रखना।
तो हम इसे कह सकते हैं अपचायी एवं उपचायी प्रकार भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर से क्या होगा, टेली प्रिंटर क्या करेगा, यह यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, टेलीफोन जैसा होता है उसी हिसाब से टेली प्रिंटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर टाइप किए हुए समाचार को भेजता है और उसको प्राप्त भी करता है। ठीक है, तो ये टेली प्रिंटर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या करता है, इस यंत्र का जो काम है, कोई भी संकेत को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके उत्तर को तुरंत प्रक्षेपित भी करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोंडर का काम होता है। अब उसके बाद वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का काम क्या भाई, ये करता है द्रव जो प्रवाहित हो रहा है लिक्विड, उसकी दर को मापेगा। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह की गति की दर का मापता है ना। वर्नियर अति सूक्ष्म अंश को मापता है, फिर से आ गया वर्नियर कैलिपर्स मैंने कहा था, तो कैलिपर्स और वर्नियर एक जैसा था ना, तो आमतौर पर गोली चीज़ों का वो क्या करते हैं, अल्पतमांक निकालते हैं। और क्या हो जाएगा, विस्फोट विस्कोमीटर। विस्कोमीटर यह यंत्र क्या करेगा, श्यानता मापता है, श्यानता श्यानता। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहें तो जैसे श्यानता कम या ज़्यादा होना, जैसे मान लीजिए तेल कोई भी मिट्टी का तेल या डीजल और पानी पे तैरता रहता है, तो श्यानता जो है पानी का ज़्यादा है और उसका कम है ना, इसकी वजह से। या हम कहें तो अपने में मिला लेने की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पृष्ठ तनाव और श्यानता में थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। विस्कोमीटर हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं हम लोग, वोल्ट मापते हैं ना, विद्युत विभवांतर को मापते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। उसके बाद वांडीग्राफ और जनरेटर। वांडीग्राफ जनरेटर ये क्या करेगा, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला यंत्र है। ठीक है, उच्च विभवांतर को उत्पन्न करता है। उसके बाद वाट मीटर है। वाट मीटर भी आप जानते हैं नॉर्मली क्या करेगा, वाट यानी कि पावर को मापता है, शक्ति को मापता है ना, एक आवर्स पर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट। ओके, तो वाट मीटर भी क्या करता है, शक्ति को मापता है। ठीक है, शक्ति मापने वाला यंत्र है, विद्युत स्रोत की शक्ति को मापता है। तो ये वीडियो आपका यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।